मेरे को सेल्स करनी है। अब सेल्स में सर इंडिया तो मेरे को लगता है एज अ कंट्री सेल्स समझती ही नहीं है। एक तो सेल्स से उनको लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, सामने वाले को मैं कैसे मनाऊं, मैं मनाऊंगा क्या, एक थोड़ा ईगो आ जाता है, ठीक है। पर उनको नहीं समझ आता कि बच्चा रोता है तब भी सेल्स कर रहा होता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड पटा रहे हो तो तब भी सेल्स कर रहे होते हो, आप जॉब पा रहे हो तो तब भी सेल्स बहुत एसेंशियल पार्ट है लाइफ। तो सर आइए सेल्स, क्योंकि आपने सेल्स में महारत ही हासिल करी, तो थोड़ा हम सेल्स को डीप डाइव करते हैं कि अगर आज एक व्यक्ति सेल्स सीखना चाहता है तो उसका स्टेप 1 क्या होना चाहिए? स्टेप 1 क्या होना चाहिए? क्या वो कोई किताबों से स्टार्ट करे, या कोई किसी तरह की कोचिंग ज्वाइन करे, या कोई जाके एक बड़ी कंपनी में सेल्स का एजेंट बन के काम करना चालू करे, क्रेडिट कार्ड बेचे या फिर इंश्योरेंस बेचे? ये सबसे अच्छा रास्ता है। किसी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर लो, रियल एस्टेट कंपनी को ज्वाइन कर लो, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी को ज्वाइन कर लो, जहां आपसे माल बिकवाया जाता है वैसी कंपनी को ज्वाइन कर लो। सिर्फ कोर्स करके या सिर्फ वीडियो देख करके आप सेल्स नहीं सीख सकते। सेल्स तो तब आता है जब आप रियल ग्राउंड पे, फील्ड पे लोगों से टकराते हो, उनके ऑब्जेक्शन को झेलते हो। आप कह रहे हो भैया माल ले लीजिए, और वो कहता है कभी पैसे नहीं है, आपका माल बिक नहीं रहा है, तब दिमाग दौड़ता है कि मैं क्या करके माल बेचूं। ऐसी किसी कंपनी को ज्वाइन करे जहां माल बिकवाया जाता है। पर सर 100 में से 98 कस्टमर खरीदते नहीं है। हाँ, जनरल थंब रूल है, मतलब हो सकता है 98 हो 95 हो। अब मैंने सेल्स की तरह ज्वाइन कर लिया, मैं 18 साल का हूँ, पहले 5 कॉल हुए, सामने वाले ने बड़े गंदे तरीके से बात करी, तो मेरा तो मनोबल ही टूट जाता है उसके बाद। सर जरूरत पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कैसे आया, मैं आईटी में था जी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन सैलरी ठीक ठाक होने के बावजूद भी मेरी जरूरतें बड़ी थी, शौक बड़े थे, तो जरूरतें बड़ी थी, खर्चे मैंने पहले ही बहुत बड़े कर रखे थे। तो मैं इस तलाश में था कि मुझे कुछ चाहिए जॉब के अलावा जो मुझे बचाए, शौक जो मेरे बड़े बड़े हैं वो पूरे कर पाए। तो मैं भूखा था, तो कुछ लोग टकराए जिन्होंने बोला ये काम करेगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है। घुस गया मैं। अच्छा, चूंकि मेरी जरूरत है तो मुझे 5 लोग मना करे, 500 लोग मना करे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पता है कि अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। और सर ये डर जब आपके मन में है कि आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपका घर नहीं चलेगा, सर 5000 लोग मना करते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपका पेट भरा है, आराम से घर चल रहा है, सर 5 लोग क्या, एक आदमी बोले तो आदमी वहीं सरेंडर कर देता है, मेरे से नहीं हो सकता। सारा खेल है भूख का, तड़प का, कितनी बड़ी भूख है, कितनी बड़ी तड़प है। इसलिए सर सेल्स के जॉब्स को लोग गाली देने लग जाते हैं कि यार बहुत बेकार काम है, धूप में चलवा रहे हो और मेहनत करवा रहे हो। पर एंड ऑफ द डे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो सेल्स की वजह से चलती है। जब तक कस्टमर से माल नहीं आएगा, ना किसी की तनख्वाह दी जाएगी, ना कोई बैकएंड वाला तनख्वाह कमा पाएगा, ना किसी बैंक का ब्याज दिया जा पाएगा। तो सेल्स तो बहुत जरूरी है। अब पहला स्टेप है सर, मैंने कोई ज्वाइन कर ली कंपनी, फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है वो काफी अग्रेसिव सेलिंग करते हैं। तो रियल एस्टेट और इंश्योरेंस में लगता है ये 2 प्रोडक्ट बहुत अग्रेसिव सेलिंग होती है। अब सर सेकंड है कि अब मैं जो है इन सेल्स में क्या सीखूं, टेक्निक सीखूं, प्रोडक्ट सीखूं, किस चीज में मेरी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, कहां से सक्सेस मुझे ज्यादा मिल सकती है? सर ऑफ कोर्स पहली चीज तो प्रोडक्ट ही होती है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, जो भी, उस पर महारत हासिल करना जरूरी होता है, क्योंकि आप वही तो कस्टमर के सामने लेकर के जाओगे। लेकिन क्या वही सब कुछ है? नहीं। प्रोडक्ट के आप कितना ही मास्टर हो, अगर आपको सामने वाले की नीड निकालना समझ में नहीं आता है तो नहीं बिकेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो एग्जैक्टली वही चीज उसको जरूरत होता है। मतलब मैं इसको समझाना ही चाहता हूं कि कई बार क्या होता है ना, अब प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो ना सर, प्रोडक्ट मतलब कितना भी मेरे को समझ भी आ जाए, वो पूरा नहीं है। पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के टेक्निकल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, वो टेक्निकल बेनिफिट्स उसको कोई मतलब नहीं है। अब लेट्स सपोज आप मोबाइल फोन बेच रहे हो जी, मोबाइल फोन में आप बोलो कि रैम इतने जीबी है, हार्ड ड्राइव इतने जीबी है, स्क्रीन का इतना हर्ट्ज है, ये सब चीजों से एक आम कस्टमर को नहीं मतलब होता। एक आम कस्टमर को इससे मतलब है कि वो फोन में जैसे ही गेम ऑन करे, खट से गेम ऑन हो जाए, गाड़ी दौड़नी शुरू हो जाए, मारना पीटना तुरंत शुरू हो जाए। अच्छा, ये पीछे डिपेंडेंसी किसकी थी? रैम की। रैम अच्छा था तो गेम अच्छा चलेगा ना। उसने क्या बताया कि रैम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसने बोला होता कि गेम बहुत स्मूथ चलेगा, बिकता वो माल। तो फीचर की जगह बेनिफिट्स समझना ये जरूरी है कि उसको किस चीज से मतलब है। मैं क्या बोलूं, मैं वो नहीं बोलूं कि जो प्रोडक्ट में है, मैं वो बोलूं जो प्रोडक्ट से उसको मिलेगा। हाँ, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। काफी सेल्स वाले ना मैं करते रहते हैं, बकरी बन जाते हैं। मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे को क्या फायदा है वो तो बता दो। तो ये
सेक्शन हो गया कि एक व्यक्ति को प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए और मैं जिसको वो बेच रहा हूं उसके लिए वो फायदेमंद कैसे होगा, उसके डेली लाइफ में वो कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या यूज करेगा, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हाँ, या उसके कौन से गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, तो वो उसको हमारे को पता होना चाहिए। यस। अब सर बहुत सारी किताबें लिखी गई परसुएशन के ऊपर, इन सब के ऊपर, तो परसुएशन क्या हमें ये किताबें पढ़ के या पॉडकास्ट देखे कुछ डायरेक्शन मिल सकती है कि सेल्स को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि 100 कॉल आप ले लो, उसमें से 95 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उसमें आप खुद ही ढूंढो कि क्या गलती हो गई मुझसे और क्या ठीक करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, रास्ते पर जब हम चलते हैं ना तो गड्ढा मिलता है, गड्ढे में टकराए, हम गिर गए, लेकिन हमारे को ये समझना है कि गड्ढा जब भी आए कि मैं दूसरे रास्ते से कैसे निकल जाऊं, अल्टरनेटिव वे कैसे ढूंढूं। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है, लेकिन किताबें पढ़ना जरूरी होता है। आपको रास्ते पे चलना सिखाते हैं किताब, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा ना, यानी कि सेल्स करना तो खुद पड़ेगा ना। तो तजुर्बा बहुत जरूरी होता है उस नॉलेज के साथ साथ। किताब आपको नॉलेज दे रहा है, बता रहा है कि क्या करना है, लेकिन तजुर्बा तो तब होगा जब हम करने जाएंगे ना, कस्टमर से जब मिलेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, तब हमारे को समझ में आएगा गड्ढा है तो मुझे इधर से निकलना है या जंप करना है। सर एक सेल्स वाले को अपने आप को कितना समय देना चाहिए सेल्स सीखने के लिए, और क्या एक्चुअली सेल्स सीखने वाली भी स्किल है कि कोई व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट था, मतलब वो बात ही नहीं करता है और वो कहे यार मैं तो सेल्स सीख ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो बात करना ही नहीं जानता। तो काफी लोगों के माइंड में मिथ होती है कि मैं बात नहीं कर सकता इसलिए मैं सेल नहीं कर सकता, और वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्या जो कम बात करता है वो सेल्स नहीं कर सकता, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, अगर एक व्यक्ति सेल्स की राह पे चल गया है तो उसको अपने आप को कितना टाइम देना चाहिए ये समझ सीखने के लिए कि मैं अच्छा सेल्स वाला बन जाऊं? एक अलग हटके बात करूं, जैसे आपने बोला कि इंट्रोवर्ट है वो कम बात करता है, मैं थोड़ा सा आज तक मेरे को ये नहीं समझ आया ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता कौन है। मेरी समझ में क्या है, अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग, मेरे घर वाले इंट्रोवर्ट कहते हैं, मैं कम बोलता हूँ, मैं घर में भी कम बोलता हूँ, लोगों के सामने भी कम बोलता हूँ, लेकिन अगर मुझे स्टेज मिल जाए, मतलब की बात हो रही है, फिर मैं खुल के बोलता हूँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा आदमी, जैसे मेरे को इंट्रोवर्ट बोला जाता है, मैं कम बोलता हूँ, मैं कम नहीं बोलता, मैं फालतू की बात नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है जिन जिन को इंट्रोवर्ट बोला जाता है वो असल में बात करते हैं, लेकिन जहां उनके मतलब की बात हो रही है वहां बात करते हैं, वो फालतू की बात नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट हम सोसाइटी में किसको कहते हैं, जो हर जगह किसी से कहीं भी कुछ भी बात कर रहा है। अरे इतना समय है क्या, बात ही करते रहें क्या, काम कब करें। एक्सट्रोवर्ट वाले लिख देना जरा कमेंट सेक्शन में। तो अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैं इंट्रोवर्ट को कह रहा हूं खुद को, मैं ज्यादा बात नहीं करता, बहुत कम बात करता हूँ, जहां मतलब की बात है वहीं बात करता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सेल्स के लिए नहीं बना हूं, मैं तो प्रोग्रामिंग करता था ना, हमेशा कमरे में बंद रहना मुझे पसंद है। अब आप सोचो बैकएंड से आप फ्रंट एंड में आके वो भी इतने सक्सेसफुल हो गए। हाँ, और सेल्स मैंने किया, आता नहीं था लेकिन किया, सीखा, मेंटर से सीखा, गिरे पड़े, भूख तड़प थी, जिसकी वजह से सीखना जरूरी था, जरूरी लगा, करते चलेगा और कर भी पाए। आज भी देखो ना, अगर हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं ना, सेल्स ही कर रहे हैं। अब कोई वीडियो में बना रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ, सर मेरे से लाख गुना ज्यादा सिखाने वाले, अच्छा सिखाने वाले कितने सीएज होंगे, कितने फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होंगे। उनके भी हो सकता है चैनल हो, लेकिन उनको कम देखने वाले होंगे, हो सकता है। मुझे क्यों ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उनको नॉलेज की कमी नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा, मेरे को उनसे बहुत कम नॉलेज है, मेरे को क्या आता है, मेरे को बताना कैसे है वो आता है। कनेक्शन आप एस्टैब्लिश बहुत इजीली कर लेते हैं कस्टमर के साथ, हाँ, अपने व्यूअर के साथ। हाँ, शायद मुझे ये लगता है कि इनको कैसे समझाऊं जो समझ में आ जाए, वो मुझे आता है। वो उनमें वो मिसिंग है शायद। श्योर। हाँ, वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को शायद। हाँ। अभी सर आपने कुछ मिक्स बताया, मैं फॉर्मूला डिराइव करना, एक्चुअली मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, आपकी सारी बातों से निकाल के एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला में जो मुझे कंपोनेंट्स मिले वो मिला कि भूख, कि एक भूख होनी चाहिए, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सर। ठीक है। हाँ। तो एक तड़प, एक बर्निंग डिजायर जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड होना चाहिए कि आपको, आपके पास अभी आपने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है मेंटर, होना चाहिए, बहुत जरूरी। तीसरा आपने बोला कि कन्विंसिंग होनी चाहिए, मेरे को उस तरीके से बात करनी आनी चाहिए जो कस्टमर को समझ आ जाए। हाँ हाँ। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।